हाय एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे आरएनए। पिछले क्लास तक हम लोग डीएनए कंप्लीट किए थे। अब हम लोग पहले आरएनए देख लेते हैं, उसके बाद फिर डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी देखेंगे। तो पहले अब आरएनए का हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए, ठीक है। इसमें फर्क क्या था? इसका जो शुगर होता है वो राइबोज होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे OH के जगह डीएनए में O आ जाता है और इसमें OH रहता है। यही फर्क था ना। चलिए, क्या है? आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड राइबोपॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। कौन सा है ये? सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंड, ठीक है। ये होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बस राइबोज होता है। यहाँ पे शुगर जो होता है राइबोज होता है, बाकी चेन जो ये भी होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होता है। इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है बेस और बैकबोन। जैसे ऐसे दिखाते हैं आप लोग को, जैसे फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। और ये इसी शुगर से बेस लगा हुआ था, इसी शुगर से बेस लगा हुआ था। और डीएनए में एक इधर से भी था, एक इधर से भी था, ठीक है। डीएनए में एक इधर से भी था, ठीक है। इधर अगर 5 इंड था तो इसका इधर 3 था, इसका इधर 3 था तो इसका इधर 5 था। ऐसे ही था ना इंड। तो बस इसमें होता है कि सिर्फ एक होता है, एक नहीं होता है, सिर्फ यही होता है, ठीक है। और क्या फर्क था इसमें? तो इसमें एक फर्क आ गया डीएनए और आरएनए से, ये कि इसका जो शुगर होता है, ये शुगर का आपको बना के दिखा देते हैं फिगर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 यहाँ पे कार्बन था, CH2, ये 5th पोजीशन था, यही था। यहाँ पे एक 5वां कार्बन था। इसके सेकंड पोजीशन पे जो था OH था, तो ये हो गया डीएनए आरएनए वाला राइबोज। और यही H हट गया, सॉरी O हट गया, यहाँ पे H आ जाता था, तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज। बात समझ में आ गया? तो एक तो डिफरेंस यहाँ पे था OH वाला, और एक क्या अंतर था कि बेस में एक वहां पे थाइमिन था, यहाँ पे यूरासिल आ जाता है। तो बेस में प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों होगा। प्यूरिन में इसमें एडेनिन और गुआनिन होगा, और प्यूरिन में और पिरिमिडिन में साइटोसिन और यूरासिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। डीएनए में कौन सा था? थाइमिन था, आपको याद होना चाहिए। पिरिमिडिन में थाइमिन था, वहां यहाँ यूरासिल आ गया। तो यूरासिल जो होता है वो उसका पूरा नाम, थाइमिन जो होता है उसका पूरा नाम होता है 5-मिथाइल यूरासिल, 5-मिथाइल यूरासिल, ठीक है। यूरासिल के 5वें पोजीशन पे मिथाइल आ जाता है तो उसको थाइमिन बोल देते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन इससे होता क्या है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मिथाइल के आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे OH की जगह वहां पे सिर्फ H होता है, तो डीएनए का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इसकी वजह से। बात समझ में आ गया? थाइमिन का पूरा नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरासिल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें? बैकबोन होता है, यही बैकबोन है, यही है बैकबोन, फॉस्फेट और शुगर से। तो शुगर और फॉस्फेट से। शुगर कौन सा? राइबोज वाला। कौन सा वाला? राइबोज वाला। ये आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, राइबोज वाला, ठीक है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज वाला। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बारे में बात करते हैं कुछ, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, सिंगल स्ट्रैंड होगा या कुछ डबल भी होता है, एक्सेप्शनल है। जैसे आपको कैंसर के केस में जो होता है उसमें डबल स्ट्रैंड भी होता है, तो वो एक्सेप्शन है, वो नॉर्मल केस में नहीं आता, ठीक है। तो एक तो ये चांस बनता है कि एंटायर पोर्शन है अनपेयर्ड बेसिस, ठीक है। जैसे mRNA में, कौन सा आरएनए? mRNA, मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। और एक चांस ये बनता है कि सर्टेन पोर्शन, पूरा नहीं, कुछ पोर्शन, ठीक है, फिगर बना देंगे अभी, कुछ पोर्शन जो होता है वो इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग करता है, आपस में ही कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इसमें ये देखा जाता है होता कैसे है कि जैसे ये आपका, जैसे ये है सिंगल, ये जो है सिंगल अनपेयर्ड रहता है पूरा, तो ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे गया, यहां से ये लूप बना लिया और फिर यहां से ऐसे आ गया। अब यहां वाला अगर मान लीजिए A है और यहां U आ गया तो पेयरिंग तो कर लेगा। यहां G है, यहां C है, पेयरिंग तो कर लेगा। फिर इधर भी मान लीजिए अनपेयर्ड होगा, इधर भी अनपेयर्ड होगा। तो सर्टेन पोर्शन, मतलब कुछ पोर्शन पे ही ये पेयरिंग किया, ऐसा नहीं कि पूरा पेयर किया, कुछ पोर्शन पे ही। फिर इधर जो बेस है वो सब पेयर नहीं करता है आपस में, बस जहां से थोड़ा दूर ही करता है, ठीक है।
तो ये ऐसा देखा जाता है ट्रांसफर आरएनए के केस में और राइबोसोमल आरएनए के केस में। बाकी मैसेंजर आरएनए के केस में कोई भी पेयरिंग नहीं होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, चारगाफ रूल क्या कहता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा डीएनए में। आरएनए की बात करें तो यूरेसिल आ जाएगा वहां पे। जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन भी होगा। चारगाफ रूल यही कहता है। यहाँ पे बताइए, तो जब डबल स्टैंड है ही नहीं तो चारगाफ रूल फेल कर जाएगा। यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, मान लीजिए यहाँ जी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ यू होगा, यहाँ सी होगा। तो इसमें एम 1 2 3 4 जगह आ गया, बाकी तो यू का कितना जगह है, एक जगह। तो यहाँ तो नहीं कर पाएगा। पेयर में रहता है तब में ए के सामने में गारंटी है कि यू ही आएगा, ए के सामने में यू ही आएगा। तो जितना ए है उतना यू भी आएगा क्योंकि पेयर में है। लेकिन ये सिंगल स्टैंड में तो ऐसी बातें नहीं है। तो यहाँ पे चारगाफ रूल ओबे नहीं कर पाता है, फेल कर जाता है। नॉट ओबे चारगाफ रूल, ये उसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि इतना ही दूर पेयर किया है ना, बाकी तो अनपेयर्ड ही है, बाकी तो इधर अनपेयर्ड है। तो जितना दूर अनपेयर्ड है तो वहां तो नहीं करेगा। तो ये भी चारगाफ रूल को ओबे नहीं ही करता है, ठीक है। चारगाफ रूल को ओबे नहीं करता है। चारगाफ रूल कहता क्या है कि जितना एडेनिन होगा उतना यूरासिल होगा, मतलब 1। जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन भी होगा, मतलब 1। और क्या कहता है कि जितना एडेनिन होगा प्लस गुआनिन होगा और यूरासिल प्लस साइटोसिन को भी जोड़ दे तो 1 ही होगा। ये और ये डीएनए में अच्छे से बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए जितना एडेनिन है उतना थाइमिन होगा, कट के 1, तो यहां भी 1, यहां भी 1। जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, यहां भी 1, यहां भी 1, कट के 1, ओवरऑल 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी बातें हैं नहीं, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, तो ना ही ये ओबे करेगा, ना ही ये ओबे करेगा, ना ही ये ओबे करेगा। बात समझ में आ गया? कोई भी चारगाफ रूल को ओबे नहीं करेगा। और आरएनए जो होता है मोस्टली सिंगल स्टैंड ही होते हैं, एग्जाम्पल एक्सेप्शन में बस ये थोड़ा सा होता है, सर्टेन पोर्शन होता है। और एक्सेप्शनल एक है कैंसर केस में जो होता है वो डबल स्टैंड हो जाता है, तो वो एक्सेप्शनल बात है, ठीक है। आरएनए जो होता है वो यूजुअली बनता है किस चीज से? डीएनए से ही। कैसे बनता है? डीएनए से। डीएनए से कैसे बनता है? ऐसे देख लीजिए, डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। और ऐसे ही बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस से बनता है? यूजुअली मतलब नॉर्मली जो बनता है, कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है नॉर्मली। लेकिन कुछ केस में जो होता है वो आरएनए से ही आरएनए बनता है। जैसे एक वायरस होता है जिसका नाम है आरएनए वायरस। कौन सा वायरस? आरएनए वायरस। तो उसमें होता क्या है कि आरएनए वायरस, ठीक है, आरएनए वायरस। इसमें पुराने आरएनए से ही नया आरएनए बन जाता है। आरएनए रिप्लिकेशन बोलेंगे। सेम बनता है तो रिप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे डीएनए से डीएनए बना तो डीएनए रिप्लिकेशन, तो आरएनए रिप्लिकेशन से बनता है। ये एक्सेप्शनल बातें हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, आरएनए डीएनए से जो आरएनए बन रहा है तो यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा? तो आप पहले तीनों को समझ लीजिए। डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आपका बनेगा आरएनए, ठीक है, आरएनए। या एक और होता है, अपोजिट भी हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नीचे वाले को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हम आपको अच्छे से करा चुके हैं इसलिए रफ जैसा लिख रहे हैं। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है तो डिपेंड किससे क्या बनता है? तो डीएनए से ही डीएनए बनता है। तो डिपेंड भी करता है डीएनए से और बनता भी है डीएनए। तो इसको क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट। और बनेगा क्या? डीएनए ही बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ना, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज। ये यूज हुआ, ये एंजाइम का नाम है। ये डीएनए रिप्लिकेशन में बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा?
तो डिपेंड तो डीएनए पे ही करेगा, तो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, बस आरएनए आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनेगा। तब आरएनए से ही आरएनए बनेगा, तो जैसे आरएनए वायरस में हुआ ना, तो यहाँ जो नॉर्मली यहाँ जो बन रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो वहां होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। लेकिन जब आरएनए से ही आरएनए बनेगा तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ गया? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है जेनेटिक और एक होता है नॉन जेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिक वाला में क्या होगा, जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, उसमें डीएनए मौजूद नहीं होगा, तभी वो आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। कौन से केस में बोले थे, आपको याद होना चाहिए, रेट्रोवायरस, उसके बाद मतलब वायरस सारा जितना है वायरस, विरोइड, वायरुसॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जेनेटिक के तौर पे एक्ट करेगा। इसमें डीएनए मौजूद नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट उसमें जेनेटिक के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, बिहेव करेगा। लेकिन नॉन जेनेटिक जैसे हम लोग में ये कैसे करेगा, तो हम लोग में ये जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे करता है वो डीएनए होता है, और ये करेगा नॉन जेनेटिक के तौर पे, तो हो गया आरएनए। तो ठीक है, तो आरएनए मैसेंजर का काम करता है। ये मतलब जो भी काम प्रोटीन बनाना है वो आरएनए ही बनवाएगा। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। तो इसमें ये हमारा मैसेंजर के तौर पे काम करता है, और ये जेनेटिक का काम डीएनए करता है। तो ये नॉन जेनेटिक वाला हम लोग के केस में आ गया। तो हम लोग के केस में जो होता है डीएनए बहुत टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इतने टाइप के आरएनए हम लोग में मौजूद होता है। ठीक है, नॉन जेनेटिक वाला में। लेकिन प्रोकैरियोट भी तो होते हैं कुछ जो नॉन जेनेटिक होते हैं, मतलब जिसमें डीएनए मौजूद होता है नॉन जेनेटिक केस में, तो उसमें सिर्फ ये 3 मौजूद होगा, 3 प्रोकैरियोट के केस में। उसमें एचएनआरएनए मौजूद नहीं होगा, लेकिन हम लोग के केस में, यूकैरियोट के केस में चारों होगा। ठीक है, चारों मौजूद होगा हम लोग में। एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए जब डीएनए बना रहा होता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, कुछ काम के होते हैं, कुछ बिना काम के होते हैं। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन वाला काम का होता है, इंट्रॉन वाला बेकाम का होता है। तो एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, और भी बहुत सारा होगा। तो जब इसका होता है तो स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका एचएनआरएनए का जब वो मैचुरेशन होता है, एमआरएनए बनता है, तो इसमें बहुत सारा होता है कि टेलिंग होता है, कैपिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये क्या क्या होता है, इंट्रॉन कट जाता है, एक्सॉन एक साथ आके जितने भी होते हैं सब जुड़ जाते हैं, तो यही एमआरएनए हो गया। कौन सा आरएनए हो? तो ये स्पेशल प्रोसेस है जो कि हम लोग में होता है कॉम्प्लिकेटेड। प्रोकैरियोट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसलिए एचएनआरएनए उसमें मौजूद ही नहीं होता है। वो उसमें सिर्फ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ही होता है। बात समझ में आ गया? आरएनए का भी बात, नॉन जेनेटिक और जेनेटिक दो टाइप का होता है। जेनेटिक वाला किसमें होता है, रेट्रोवायरस, विरोइड, वायरुसॉइड जितना भी होता है इसमें होता है, और हम लोग में नॉन जेनेटिक के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।